हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ सॉल्व करेंगे। 10th आईसीएसई का मैथ सॉल्व करेंगे भी, ठीक है। पास्ट ईयर का पेपर, पास्ट ईयर यहाँ क्लियर है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट में क्या बोलता है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, ठीक है। तो ऐसा स्फीयर तो ऐसा होता है ना, स्फेरिकल ग्लास बना दिया, हैविंग अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसके ऊपर सिलिंड्रिकल नेक है ऐसे, इसका समझा। हाँ। कितना इसका हाइट है, 8 सेंटीमीटर बोला है ना। 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, डी 2 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज, इसका डायमीटर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, child find its volume to be this much। मतलब दोनों को मिलाकर वॉल्यूम कितना है जी, 345 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों। चेक वेदर द चाइल्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो चेक करना है कि ये पूरा वेसल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा। तो सिंपल है ना, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो सिलेंडर का, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। समझा, सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो फिर, तो पहले लेंथ तो हाइट तो पता ही ना अपने को। तो ये आपका डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2/2 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आएगा, 8.5/2 कितना आता है, 4.25। ये समझा। चलो कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और मैं लिख दूं डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ग्लास कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस स्फीयर। यहाँ क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है जी, बताओ, पाई स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ना। सॉल्व कर लो, आंसर पाई बाहर ले लेता हूँ। इसका आर कितना है, 1, तो 1 × 1, एच कितना है, 8। ये आपका 4/3, पाई तो बाहर ले लिया हूँ। आर कितना है इसका, 4.25 × 4.25, 3 टाइम करना है ना। ये समझा क्या। तो ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा 22/7, ये 8 + 4/3 × 4.25 का क्यूब करना है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, तो ये आता है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझा, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोल रहा है, सेकंड का सेकंड है ना, सेकंड का सेकंड देखो। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cos थीटा। ये समझा क्या, बहुत सिंपल है। डिवाइड कर देंगे, किससे कर दो, साइन कॉस। यस। तो साइन कॉस नहीं है ना, नहीं तो cos से डिवाइड कर दो भाई, बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर को भी cos से करो, डिनोमिनेटर को भी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ये क्या मिलेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ क्लियर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा ना, ये तो 1 हो गया माइनस sec थीटा। यहाँ क्लियर है।
अभी आइडेंटिस यूज कर लूंगा। कौन सा जी? साइन, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं ना इसको, समझा? तो देखो, तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा को साथ में लिख लेता हूँ, और ये -1 के जगह पे क्या लिख दूँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराबर ना? डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। कल भी ये कैसे बताया था ना तुमको? साइन से डिवाइड किए थे, याद है? तो अभी देखो, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई करेंगे ना, तो एक प्लस वाला बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बता दो। तो नेक्स्ट क्या बचेगा जी? ये आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया, कॉमन ले लिया हूं, तो इधर 1, इधर बचेगा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस tan थीटा। आप नीचे ऑब्जर्व करोगे तो यही होगा, देखो यही कट हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना? तो देखो tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, तो यहाँ पे देखो है ना, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा था, तो ये दोनों सेम दिख रहा है तुम्हें? 1 का पेपर है +1, ये क्या है बेटा? इसका मतलब +1 ही होता है ना, अच्छा होता है। समझा? ठीक है। तो क्या बचा? सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको कन्वर्ट कर लो 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही तो लाता था। सही है। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया ना? चलो लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ का सेकंड क्या बोलता है? शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है? तो ये मान लीजिए ऐसे टावर है ना, तो इसका शैडो बन लो ऐसे बन रहा है, तो ये कितना है आपका? 40 मीटर है, बराबर ना? तो इसका हाइट मान लीजिए h है। When the altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, क्या बोल दिया जी? When the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower. अच्छा, shadow of tower stand on a level ground to be 40 meter longer when the altitude is 30, then when it is 60. When it 30 से 60 हो जाता है तो इसका shadow कितना बन जाता है? ये बन जाता है 40 हो जाता है, 40, ठीक है? तो ये 40 जो है ना जी आपका ऐसे है, ये कितना नंबर है? 7 का। तो ये जो 40 है, ये वाला पॉइंट यहां से आने है, ये वाला एंगल चेंज हो जाता है ना, कितना से कितना होता है? 60 से 30 हो जाता है, तो 60 से 30, तो ये डिस्टेंस जो है ना ये 40 आता है, समझा? मतलब वो वाला 40 का है, 40, ये 40 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला अच्छा सिर्फ वो छोटा वाला, अच्छा 30 बोला है ना उसने फिर x कि जब 30 से 60 हो जाए तो लेंथ कितना? 40 होता है, ठीक है। बोला है उसने, ठीक है? तो अभी आ जाएगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा, नाम लिख लो, ये आपका T है, ये B है, ये A है, और ये क्या है? C है। दो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? हाँ ऐसे, ये 60 डिग्री, ये आपका x, ये हाइट, तो इसमें लगा दो tan 60 is equal to h upon x, √3 तो होता है। tan 60 √3 is equal to h, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, बराबर ना? हाँ सेकंड में क्या आएगा? 30 डिग्री, इसमें आपका x प्लस 40 आ जाएगा ना, तो ये कितना है? c, ये कितना है? b, ये क्या है? d, बराबर है? तो ये आपका 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये h है ना, इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40, ये समझा? इसको मिटा दो, इतना रगड़ने की जरूरत नहीं, याद नहीं करना। तो tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन
रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू रूट थ्री एच। यहाँ क्लियर ना? तो यहाँ इक्वेशन 1 से h का वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या आएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू h का वैल्यू कितना है रूट थ्री एक्स ना 3x तो ये हो जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x तो 40 इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ x तो ये 2x आ जाएगा बराबर ना? तो x का वैल्यू कितना आया 40 अपॉन 2 20 है ना जी हाँ तो h आ जाएगा तो h निकाल दो इधर रूट थ्री इंटू 20 इक्वल टू h तो 20 रूट थ्री इज इक्वल टू h चलो लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन्थ वाला देख नाइन्थ का फर्स्ट इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज अ डायमीटर तो ये ड्रॉ करो पहले सर्कल ये सर्कल हो गया हमारा और ये टेंजेंट हो गया सर ये वाला मुझे लगा चलेगा ठीक है तो मान लीजिए ये पॉइंट P से ऐसा ये है जॉइन B ये आपका x और ये क्या हो गया y ये डायमीटर सर वो भी तो हो सकता है ना डायमीटर नहीं दिया हुआ ना बेटा पी भी नहीं हो सकता क्या डायमीटर अच्छा वो P दिया हुआ नहीं x y दिया है ना डायमीटर ऑफ सर्कल PQ टेंजेंट है ये आपका पॉइंट Q है ठीक है तो ये क्या हो गया आपका टेंजेंट यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट को टच कर लो ऐसे ये पॉइंट है A ये पॉइंट क्या है X बराबर ना तो देखो ये डायमीटर है ओ तो ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना 90 ना जी हाँ रूल्स पता है ना हाँ सर ओ तो बनाओ ये ज्वाइन कर लो एक्स भी ज्वाइन कर लो ये कितना दिया है 70 ये कितना है 50 बराबर है तो निकालना क्या है सर ये तो वो हो जाएगा वर्टिकली निकालना क्या है 50 60 ओनली दिया है निकालना है एंगल BAY BAY कितना है BAY ये एंगल बताना है ये वाला अच्छा समझा तो बहुत सिंपल है ये ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है हेलो हाँ तीनों का सम कितना होता है 180 बराबर और इसको भी फाइंड कर सकते हैं ये ट्रायंगल में उतना करने की जरूरत नहीं है 70 50 है तो 120 ये 60 आएगा ना हाँ तो इंटरसेक्टिंग है तो ये भी 60 आएगा ना हाँ समझा और क्या कर सकते हैं बताइए महाराज सर वो तो हम कर सकते हैं क्या वर्टिकली ऑपोजिट वाला BAY ना बताओ BAY मतलब 60 आ गया BAY और क्या कर सकते हैं ये पूरा कितना होता है 180 ना ये पूरा हाँ। ये 60 तो ये 120 ना समझा समझा नहीं समझा तो लिखना है तो लिख दो पहले तो लिख लो इन ट्रायंगल AXB तो AXB अलग से ड्रॉ कर देता हूँ AXB ठीक है तो एंगल AXB प्लस एंगल BAX प्लस XBA is equal to 180 sum of angle of triangle sum of angles of triangle याद क्लियर है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल तो ये वैल्यू दिया है ये पूरा दिया है क्या 50 एक बार मेरे को चेक करना है सर बोलो वो वाला भी तो 90 हाँ ये पूरा एंगल 50 दिया है तो ये तो बहुत इजी हो गया ना समझा अच्छा आपने पहले तो उसे ये वाला आ जाएगा ना जी हाँ तो ये माइनस करने में कौन सा आ जाएगा समझा क्या
और ये 90 है तो 120, ये 60 आ गया तो ये 30 डिग्री होगा, यही तो निकालना था। समझा, इतना इजी है। ये पूरा एंगल कितना दिया है 50, तो ये वैल्यू डाल दो ए एक्स बी कितना है ये 50 और ये कितना है 70, तो ये आ गया ना कितना 60, तो लिख लो इसका वैल्यू कितना है ए एक्स बी। सर नहीं समझा। नहीं समझा? अरे कुछ नहीं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ। यहाँ देख, ये 50 डिग्री दिया है, हाँ। ये 70 डिग्री दिया है, तो ये कितना आएगा अच्छा उसको सब ऐड करके ऐड करके। ठीक है ठीक तो ये 70 प्लस 50 120 ना, 120। तो ये 50 हो गया। बी ए एक्स ये निकालना है, नहीं पता ना, वो तो मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ इसलिए, ये 70 दिया है इज इक्वल टू 180, ये समझा? ये दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना है 120 प्लस बी ए एक्स। और आपने लिखा तो है, अच्छा कैलकुलेट करो ठीक है ठीक हाँ जी, तो ऐसे ही थोड़ी बताएगा, मुझमानी बताएगा, है। प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है 60 डिग्री। समझा कि नहीं? लड़की से प्यार करता है, ब्याह करके शादी लेके आना पड़ेगा ना घर पे, प्रोसीजर करके, नहीं तो ऐसे ही जिएगा। समझा कि नहीं? वैसे ही ये भी। नेक्स्ट है ए पी वाई निकालना है, तो अभी क्या निकालना था अपने को बी ए वाई, बी ए वाई, तो ये एंगल पूरा 90 है, तो ये निकाल लेंगे जी। तो एक्स ए वाई कितना है 90 डिग्री। सर आपने सेंटर को ओ नहीं मार्क किया था नहीं, जरूरत नहीं ना, जरूरत करना नहीं है तो कर लो, ठीक है। तो एक्स ए वाई कितना है 90 डिग्री, क्या लिखेंगे रीजन, एंगल फॉर्म्ड बाय डायमीटर एट द सर्कमफेरेंस, एंगल फॉर्म में एंगल फॉर्म्ड बाय डायमीटर एट circumference। यहाँ क्लियर है? हाँ तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये दो एंगल का सम है ना, एक्स ए बी और बी ए वाई, एक्स ए बी प्लस बी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? ये कितना है अपना 60, तो बी ए वाई आ जाएगा कितना 30 डिग्री, बी ए वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 60 30 डिग्री। ये समझा? हाँ यही फाइंड करना है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट है ए पी वाई फाइंड करना, फर्स्ट वाला आ गया। अभी हमने उधर क्या फाइंड किया सर? ये फाइंड किया ना, नहीं नीचे बी नीचे तो पहले ये फाइंड किया, मतलब ये निकालने के लिए पहले ये फाइंड हाँ, किया, फिर ये आएगा। ठीक है समझा ना? डायरेक्ट घर वाले को लेके नहीं आ सकता, बीच में लाना पड़ता है पेरेंट्स को, ऐसे समझ गया? सेकंड फाइंड करना है क्या? सेकंड फाइंड करना है ए पी वाई। नेक्स्ट क्या फाइंड करना जी? ए पी वाई, ये एंगल। समझा? सर वो 90 नहीं हो सकता क्या? कौन सा? राइट ये वाला। ये वाला 90 होगा, और ये एंगल तो पता चल गया ना। देखो ये है O, ये है Y, ये है A, तो ये एंगल आ गया अपना कितना 30 डिग्री, और ये टच किया 90 डिग्री, हाँ तो ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। समझा? तो अभी फिर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ले लेंगे ऐसे, तो ये कितना है 60, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 30। समझा? तो आ गया आंसर, ये P O Y। तो अभी लिखना पड़ेगा, कहानी नहीं सुनाना, लिखना है। लिखो, ये रीजन क्या लिखेगा इसका 60 डिग्री का, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। हाँ ये लाइन तो और वही ये तो लाइन मैंने बोला intersect कर रहा था है। वर्टिकली हाँ, तो ये पहले तो लिखो, पहले तो लिखो एंगल ए ओ वाई इज इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स कितना है 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये समझा? नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई पी, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, एंगल P निकालना है,
ये 60 प्लस 90, तो एंगल P कितना है? 150 माइनस 180 तो ये दिखाना पड़ता है ना लाइफ में। चलो लिख लो। सो बात